कभी कभी पहाड़ खामोश होते हैं, मगर उस खामोशी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में महसूस होता है। वहीं से जन्म लेती है एक आवाज, जो सिर्फ आवाज नहीं होती, उम्मीद की रोशनी बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो उत्तराखंड की मिट्टी में पला और आज उस मिट्टी को थामे खड़ा है। भूपेंद्र कोरंगा। 6 नवंबर 1998 बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव लीती में जन्मे भूपेंद्र ने बचपन से ही कुछ अलग करने की ठान ली थी। स्कूल के दिनों में ही उन्हें राज्य स्तर का पुरस्कार मिला और वहीं से सेवा का बीज उनके मन में अंकुरित हुआ। जब दुनिया घरों में बंद थी, भूपेंद्र उन रास्तों पर निकले जहां कोई नहीं गया। उन्होंने राशन, दवाइयां और हौसला लेकर दूर दराज गांवों का रुख किया। सम्मान तो मिला, पर उन्हें असली संतोष मिला उन आंखों में जिनमें राहत की नमी थी। ग्लेशियर किनारे बसे गांवों में बच्चों को गर्म कपड़े देना, बार बार रक्तदान कर जिंदगियां बचाना, सैकड़ों लोगों के इलाज में मदद करना, उनके लिए ये कोई खास काम नहीं, बल्कि एक फर्ज है। आपदा के समय वो सबसे पहले राहत लेकर पहुंचते हैं। कुछ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद उठाई है, बिना शोर, बिना श्रेय। भूपेंद्र मानते हैं कि संस्कृति सिर्फ गीत संगीत नहीं, वो आत्मा की पहचान है। पिछले कई वर्षों से वो लोक त्योहारों और महोत्सवों के जरिए संस्कृति को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। गांव में बसंतोत्सव से लेकर घाटियों में होने वाले मेलों तक हर जगह उन्होंने छुपी प्रतिभाओं को मंच देने की कोशिश की है। जहां लोगों को आवाज नहीं मिलती, वहां भूपेंद्र ने अपने पैरों को आवाज बना लिया। संचार की सुविधा लाने के लिए उन्होंने पैदल लंबा सफर तय किया। जब युवाओं के अवसर ठहरने लगे, तब उन्होंने हिम्मत से आवाज उठाई। शांतिपूर्ण धरनों से लेकर लंबी पदयात्राओं तक, और परिणाम सामने आए, उम्मीदें जागी। आज भी वो युवाओं की आवाज बनकर खड़े हैं। नकल पर नियंत्रण हो, भू कानून सशक्त हो या मूल निवास के अधिकार, हर मुद्दे पर वो जमीन से जुड़े रहकर आगे बढ़ते हैं। वो कोई पद नहीं, नारा नहीं, बल्कि एक सोच है जो कहती है कि बदलाव सिर्फ सत्ता से नहीं, सेवा से आता है। भूपेंद्र कोरंगा को देखो तो वो किसी नेता जैसे नहीं लगते, वो लगते हैं अपने जैसे। जैसे कोई बड़ा भाई, कोई बेटा जो पहाड़ों की चुप्पी को सुनता है और जवाब देता है सेवा से, संघर्ष से, संस्कार से। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ उसे रचते हैं। भूपेंद्र उन्हीं में से एक हैं, जो अपने लिए नहीं, अपने पहाड़, अपनी जड़ों, अपने लोगों के लिए जी रहे हैं, पूरी निष्ठा और पूरी विनम्रता से।